हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं, पिछले क्लास में मैंने डिस्कशन किया था ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने सीखा था। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सम स्पेशल केसेस। देखिए, कुछ जो केस हैं स्पेशल होते हैं, जैसे कि ये एक मैं केस लिया हूँ, इसको हम लोग ब्लू बटरफ्लाई भी बोलते हैं, CrO5 क्रोमियम परऑक्साइड। ठीक है, क्रोमियम परऑक्साइड ऐसा दिखता है, ये ब्लू कलर का होता है इसीलिए, और देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बटरफ्लाई के जैसा है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है ब्लू बटरफ्लाई, ब्लू बटरफ्लाई। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, CrO5 क्रोमियम परऑक्साइड, ये जो है इनऑर्गेनिक में आपको काम आने वाला है। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ब्लू कलर का होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ब्लू बटरफ्लाई इसका नाम भी होता है। ठीक है, एक तो नाम होता है क्रोमियम परऑक्साइड, लेकिन ब्लू बटरफ्लाई भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, इस केस में अगर हम लोग Cr में क्रोमियम का अगर हम निकालना चाहें, जो हम लोग फार्मूला सीखे, तो उससे क्या ऑक्सीडेशन नंबर, तो ध्यान दीजिए कितना आ रहा है, x प्लस 5 इंटू माइनस 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। x इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 प्लस 10 आ रहा है, जो कि क्या है, गलत है। प्लस 10 इसका नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना जा सकता है, 6 जा सकता है। क्लियर? तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे क्रोमियम और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। आपको बताया था FON फोन, FON फोन। सबसे ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, वो होता है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ये याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रोमियम से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे क्या आ जाएंगे, 2 नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव। ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। फिर इस पर 2 नेगेटिव, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 पॉजिटिव। ओवरऑल कितने पॉजिटिव आ गए, 6 पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव आ गए, 6 पॉजिटिव। और इस पे कितना आ जाएगा, -1 -1। ये क्या है आपका बताइए, परऑक्साइड। क्या है, परऑक्साइड। कितने हैं, 2 परऑक्साइड, एक ये भी है और एक ये भी है। इसमें कितने परऑक्साइड हैं, 2 परऑक्साइड। ये भी क्वेश्चंस आपको दे दिया जाता है एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। ठीक है, कि CrO5 में परऑक्साइड्स कितने हैं, CrO5 में परऑक्साइड कितने हैं। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चंस वगैरह में पूछा जा सकता है, बेसिक चीजें हैं। और ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि CrO5 में Cr जो है, क्रोमियम जो है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो कितना होगा बताओ, +6 होगा। यहाँ तक क्लियर? तो ये पहला केस हो गया जिसका नाम है क्या बताओ, परऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं, लिंकेज भी बोल सकते हो, परऑक्साइड लिंकेज। लिंकेज है, देख रहा हो ना, यहाँ लिंकेज, यहाँ लिंकेज। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि परऑक्साइड लिंकेज CrO5 में कितने होंगे, तो 2 होंगे। क्लियर? तो चलिए दूसरा देखते हैं। ये पहला केस हो गया, दूसरा केस देखते हैं। एक जो केस है कैरोस एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं H2SO5। क्या होता है, H2SO5। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं फार्मूला के थ्रू। देखिए फार्मूला के थ्रू इसको कैसे निकालते हैं, H2SO5। तो सल्फर का निकालना है, 2 × 1 प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस क्या होगा, 2 × 5 × -2, 5 × -2 इक्वल टू 0। तो x कितना हो जाएगा, 10 - 2 +8। +8 नहीं हो सकता, +8 नहीं हो सकता। देख लेता हूँ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। चलिए इतना तक तो दिख ही रहा है, काम चलाने लायक। ध्यान दीजिए, इसमें +8 यहाँ पे सल्फर का नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम +6 हो सकता है, लेकिन फॉर्मूले के थ्रू कितना आ रहा है, +8 आ रहा है, जो कि गलत है। जो कि क्या है, गलत है। इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये है आपका S11O। ठीक है, S का काम हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 8 ऑक्सीजन 4 हैं, तो एक नीचे ऑक्सीजन दे दो, एक यहाँ दे दो, 1 2 3 4, और एक OH बना दो। ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ये आपका बन गया। क्या बन गया बताइए,
ये बन गया आपका कैरोज एसिड। किसका स्ट्रक्चर बन गया? कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। देखो इसको निकालने का तरीका बता देते हैं। पहले निकाल लो H2SO4 का। इसका निकाल लो स्ट्रक्चर H2SO4 का। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, डबल बॉन्ड OH और क्या हो जाएगा OH। अब एक ऑक्सीजन या तो इसमें लगा दो नहीं तो इसमें लगा दो। जैसे कि इधर में लगा दिया, इधर भी लगाओगे तो कोई गलत बात नहीं है, दोनों क्या है सेम ही चीज है। तो अब इसमें देखिए सल्फर का हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बता ही चुका हूँ। सल्फर फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा कौन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। इस पर कितना हो जाएगा? -2 और इस पर क्या हो जाएगा? +2। ठीक, इसमें भी ऑक्सीजन लेगा, क्या हो जाएगा? +2। इसमें भी ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो दो मिला के कितना हो गया? +6 हो गया। कितना हो गया बताओ? +6। तो इस केस में भी कितने हो जाएंगे? ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाएंगे। पहले भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूँ, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा +6, इस केस में भी क्या हो जाएगा? +6। तो दोनों केस में कितने हो जाएंगे? +6 हो जाएंगे, क्लियर। एक और आपको मैं केस बताया था, तो चलिए ये भी डिस्कस करते हैं। पिछले क्लास में मैं बताया था, लेकिन सिर्फ हम लोग फार्मूले के थ्रू निकाले थे। +8/3 आया था, उसका क्या मतलब है देखते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा जो केस है ये मैं बताया था आपको Fe3O4। इस केस में आपको मैं निकाल के बताया था। जैसे यही केस देखो, 3 × x + 4 × -2 = क्या हो जाएगा? 0। x = क्या हो जाएगा? 8/3। किस में? प्लस 8/3 किस में हो जाएगा? प्लस में। 8/3 किस में हो जाएगा? प्लस में। लेकिन 8/3 का क्या मतलब है बताइए? 8/3 का जो मतलब है, इसमें फ्रैक्शन आ रहा है। फ्रैक्शन का मतलब है कि इसमें 2 कंपाउंड जुड़े हुए हैं। कितने कंपाउंड? 2 कंपाउंड। जैसे कि यही है, इसमें 2 कंपाउंड है। कौन कौन? एक होता है FeO। कौन कौन होता है? FeO। और दूसरा क्या होता है? Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3। अब दोनों कंपाउंड का अलग अलग क्या निकलेगा? जैसे Fe का ही हमें निकालना है, बताइए ऑक्सीडेशन नंबर। तो कितना हो जाएगा? -2 इसका है, तो ये हो जाएगा +2। और इसका कितना हो जाएगा? 2 × x। भर वाली निकालते हैं, 2 × x और इधर लेके जाओगे तो 6 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? +3। कितना हो जाएगा बताइए? +3 हो जाएगा। तो +2 और +3 आ गया। अब हम लोगों को क्या लाना है? +8/3। तो इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए क्या फार्मूला होता है, लिखा देता हूँ मैं। इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एवरेज। इसका और इसका दोनों का एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? +8/3 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसका फार्मूला होता है टोटल चार्ज ऑन एटम। टोटल चार्ज ऑन एटम डिवाइडेड बाई क्या होगा? नंबर ऑफ एटम। डिवाइडेड बाई क्या होगा? नंबर ऑफ एटम। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? फार्मूला। क्या निकालने के लिए? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में कितना होगा? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में कितना होगा? टोटल चार्ज ऑन आयन, तो 2 और क्या है? 3 है। तो 2 और 3 जोड़ दो, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम कितना एटम है? 1 और 1 2। अरे ये ना होगा, टोटल कितना होगा बताओ? अच्छा, चार्ज ऑन आयन। हाँ, तो इसमें तो एक ही वो है ना। चलो देखो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। टोटल चार्ज ऑन एटम, तो इसमें तो एक ही वो है, तो 1 × क्या होगा? 2। फिर से सुन लो, ये तो एक ही वन एटम है, तो 1 × 2 2 हो गया। अब प्लस इसमें कितना एटम है? 2 एटम है, तो 2 × क्या होगा? 3। एक एटम पे +3 है, फिर एक एटम पे +3 है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1 और 1 2 है। ठीक, तो ये हो गया 2 अब +6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 एटम नहीं है, कितने एटम है? 3 एटम है। एक और इसमें कितने एटम है? 2 एटम है, तो 1 का प्लस क्या होगा? 2 होगा। डिवाइडेड में क्या आ जाएगा बताइए? 3। तो 8 बटा कितना हो जाएगा? 3। ये हो गया आपका आंसर। तो यही आ रहा है प्लस में
हम लोग कैसे निकालते हैं, चलो इसमें फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा हच पच हो गया भाई खुद ही कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज क्या हो गया था मतलब कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। फिर से सुन लीजिए, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज ऑन एटम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एटम। फिर से सुन लो, तो टोटल चार्ज ऑन एटम हमें Fe का निकालना है, आयरन का निकालना है। तो आयरन कितना है बताओ, एक है इसमें, तो 1 × 2 हो गया। इसमें आयरन कितने हैं, 2 है, तो 2 × कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एटम, तो एक तो इसमें आयरन है, इसमें कितने आयरन है, 2 आयरन, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 3, 2 + 6 8 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, तो ये है 3 नंबर। ठीक, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चौथा। चौथे में ध्यान दीजिए, तो इसको मिटा देता हूँ, चौथा हम लोग देखते हैं। फोर्थ देखिए केस, फोर्थ केस में क्या है, S4O6 माइनस S4O6 2 माइनस, इसका नाम होता है, इसका नाम लिख लीजिए टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट आयन। क्या नाम है, टेट्राथायोनेट आयन। ठीक है, ये जो है इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना के क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला लगा कर देखो कैसे, 4 × क्या होगा बताओ, 4 × 2 होगा। अच्छा, हम लोगों को इसी का निकालना है, सल्फर का ही, तो हटाइए 4 × क्या लिखेंगे x, आप प्लस क्या लिखोगे 6 × -2 = क्या होगा -2, 4x दैट इज इक्वल टू -2, और इधर हो गया +10, अब 4x हो गया, x = क्या हो गया 10/4, जो कि कितना आ जाएगा 5/2, दैट मीन्स 2.5। कितना आ गया 2.5 आ गया। किसका, सल्फर का। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 2.5, कितना आ गया बोलो 2.5। क्लियर, अब देखो इसको तो ऐसे हम लोग निकाल लिए, लेकिन स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये एक सल्फर है, सल्फर कितना है, सल्फर कितना है इसमें बताइए, 4 गो है, तो 4 गो एक के साथ में बना दो, सल्फर 4 गो बना दो। ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, कितना ऑक्सीजन है 6 गो है, तो एगो इधर हो गया, एगो इधर हो गया, एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया। ठीक है, कितना हो गया बताओ, 1 2 3 4 5 6। अब देखो माइनस किस पे है, ऑक्सीजन पे 2 गो माइनस है, तो एक माइनस यहाँ पे और एक माइनस यहाँ पे। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए कैसे हम लोग निकाल सकते हैं सल्फर का यहाँ पे, क्या बताओ, अरे क्या निकाल सकते हैं यार, बोलो ना, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या कर लेगा, बोलिए बोलिए, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो -2 हो गया, इस पे क्या हो गया +2, ऐसे ही ये भी ले लेगा +2 हो गया, ऐसे ही ये भी ले लेगा +1 हो गया, और इधर कुछ नहीं लेगा क्योंकि इस पे 0 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल, 2 2 4 1 5, टोटल हो गया इस पे 5, 2 गो इसका, 2 गो इसका, 1 इसका, टोटल 5। इसी हिसाब से इस पे भी कितना हो जाएगा टोटल 5, तो इस पे भी 5, इस पे भी 5। तो हम लोग फॉर्मूला अभी सीखे थे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन एटम, टोटल चार्ज ऑन एटम। तो पहला वाले पे कितना है 5, और दूसरे वाले पे कितना है 5, डिवाइडेड बाई टोटल एटम कितना है 1 और 1 2 है, तो कितना हो जाएगा, अरे 2 नहीं है, टोटल कितना है सल्फर 1 2 3 और 1 4 है, कितना है 4। यही मिस्टेक होता है, ध्यान दो, 4 सल्फर है, 1 2 3 और 1 4, ये दोनों पे 0 0 होगा, तो उसको हम लोग इसमें तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन एटम में जरूर काउंट करेंगे। यही मिस्टेक आपसे हो सकती है। तो 10 बटा क्या होगा 4, क्योंकि 5/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2.5 हो जाएगा। क्लियर, तो 2.5 आ गया, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गया चौथा एग्जाम्पल। अब हम लोग समझने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है,
तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद अच्छे से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है, टाइम की जो कमी जिसके पास होती है उनसे पूछिए। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास अभी थोड़ा समय कम मिल रहा है, तो आपको जितना समय मिल रहा है दे रहा हूँ। और अभी आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये डजंट मैटर, ठीक है। आफ्टर ऑल मेथड इज दैट कितना आप सीख रहे हैं चीज़ें, ठीक है। अब सिर्फ लिख लिख कर आप लोगों का कोई फायदा नहीं है। पढ़ाने वाले तो आपको 1000 टीचर मिलेंगे यूट्यूब पे, मुझे पता है, लेकिन चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए और आपसे क्वेश्चंस वगैरह भी बननी चाहिए। मेन होता है क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा समझिए कि कोई फायदा नहीं है, टीचर चेंज कीजिए, हमारा यही मानना है, ठीक है। हो सकता है कि आप में भी कमी हो, आप खुद मेहनत नहीं कर रहे हो, टीचर अच्छे होंगे, आप खुद मेहनत नहीं कर रहे हो, तो डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकता हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है, टीचर अच्छा भी पढ़ाते हैं, स्टूडेंट जो है कमज़ोर हो जाते हैं, वो खुद ही नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसमें टीचर की तो गलती नहीं है, टीचर तो अपना मेहनत करते ही है। तो खैर चलिए, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां पॉइंट देखते हैं, 5th पॉइंट देखते हैं इसका स्पेशल केस में। तो देखिए 5वां जो केस है, ध्यान दीजिएगा, 5वां केस जो है ये 5th केस है, ठीक है। स्पेशल केस, कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में अगर पहला केस इसमें है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है जब, क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसकी बात हो रही है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हो रही है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर पे जा रहा है तो इट कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 यूनिट्स इज कंसीडर्ड फॉर ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +2 यूनिट आ जाएगा। अरे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं हो, पहले लिखा दिया हूँ, इसके बाद हम लोग केस भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से अगर जा रहा है किसमें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो लेस वाले पे +2 आ जाएगा यूनिट, और इसमें आ जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कितना आ जाएगा, -2। फिर से सुन लो एक बार और, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +2 आयन आ जाएगा और मोर वाले पे कितना आ जाएगा, -2 यूनिट आ जाएगा, ठीक। दूसरा केस है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अगर किस पे जा रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है तो नो कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई कंट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नहीं होगा, किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है। तो अभी ये पहले अच्छे से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ 1-2 केस, आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर अभी मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। कंट्रीब्यूशन ये तो हो गया, अच्छे से डिस्कशन। अब हम लोग इस पे कुछ देखते हैं, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस वगैरह देखते हैं, ताकि कोई डाउट है तो वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए देखिए, पहला C, ठीक, डबल बॉन्ड M, यहाँ एक क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब आपको इसमें बताना है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं। तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बताइए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बोलिए, जल्दी बोलिए यार, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भैया, नाइट्रोजन है। क्यों, क्योंकि देखो फोन, क्या बताया थे आपको, फोन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। फिर से सुन लो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो इसमें कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन और कार्बन में कौन होगा बताओ, तो कार्बन होगा। कार्बन एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा किससे, हाइड्रोजन से, और इसमें कौन लेगा, नाइट्रोजन लेगा। नाइट्रोजन ये ले लिया, ये ले लिया। इस केस में लेगा कि नहीं बताइए, तो इस केस में लेगा। इस केस में क्या होगा, लेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। इसमें बताओ एक इलेक्ट्रॉन माइनस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। अभी केस आपको मैं बताया था कि जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से किस पे जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाए, तो कंट्रीब्यूशन होगा किसमें, जो लेस होगा उस पर क्या होगा, +2 है। लेस होगा उस पर क्या होगा, अभी जस्ट बताया था +2 है ना। जो मोर होगा उस पर क्या होगा, -2 है। तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस।
2। तो ओवरऑल कितना +2 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा ओवरऑल? अरे +2 तो इसका है, ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 प्लस कितना आ जाएगा 3, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना आ जाएगा +3, तो ओवरऑल +2 आ जाएगा। कार्बन का ओवरऑल कितना आ जाएगा 3 - 1 कर दोगे +2 आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से सुन लो एक बार और। अभी बताया था कि अगर लेस से किस पे जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जाए तो कोऑर्डिनेट में उसका क्या होगा कंट्रीब्यूशन, अरे सॉरी कोऑर्डिनेट में तो कंट्रीब्यूशन होगा ही, ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसमें लेस से किस पे जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ये कर रहा है। और एक इलेक्ट्रॉन इसको ले लिया, ये ले लिया, तो इसमें कितना आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन माइनस पे आ गया, इसमें कितना आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन प्लस में आ जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा +2। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस इसी का देखो HN और ये हो गया आपका C। इसमें ये अब जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बताओ हाइयर से किस पे जा रहा है, लोअर पे। तो अभी कुछ देर पहले बताया था अगर हाइयर से लोअर पे जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई सहयोग नहीं होता है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो इस केस में इसका कोई सहयोग नहीं होगा, लेकिन इसका सहयोग होगा, इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगा, ये कितना हो जाएगा +2, इस पे क्या होगा -2, और इससे भी क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा +1 और यहाँ -1, ओवरऑल -3 हो गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, बोलिए। तो ये जो है आपका कोऑर्डिनेट के बारे में भी बात हम कर लिए, ये सारी चीजें आने वाली हैं। चलो एक दो और देखते हैं, चलो देख लो। सल्फर, ठीक है, डबल बॉन्ड O एक है, ऑक्सीजन और यहाँ पे ये है, ठीक है। इस केस में अब बताओ सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अभी बताएं फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन सबसे ज्यादा क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सल्फर क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस से अगर मोर पे जाएगा तो कंट्रीब्यूशन होगा, तो इस पे कितना होगा -2, इस पे क्या हो जाएगा +2, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो +2, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो +2, ओवरऑल कितना हो गया +6, ओवरऑल +6। अरे समझ में आया कि नहीं ये केस? चलो एक और केस देख लेते हैं, रहने दीजिए, अब क्या केस देखें, यही 3 काफी है, ठीक है, डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं छठा पॉइंट, एक पढ़ लेते हैं, ये 5वां हो गया। छठा पॉइंट देखो ब्लीचिंग पाउडर, इसका देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है CaOCl2 होता है, CaOCl2। इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए कैसा होता है, CaOCl और इधर क्या होता है Cl होता है, ठीक है, Cl होता है, ठीक। ये स्ट्रक्चर है किसका ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, बच्चा वाला है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो इसमें COL पे क्या हो जाता है माइनस, इसमें भी क्या होता है माइनस, क्लियर। अब ध्यान दीजिए कैसे माइनस आएगा, ओवरऑल माइनस आता है, ओवरऑल पूरे OL पे क्या आता है OCl पे माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं OCl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक। और यहाँ पे इस पे क्या आ जाएगा, इससे ये खींच लेगा तो 2 माइनस, ठीक है। अब इसमें ज्यादा नेगेटिव कौन है, Ca और क्लोरीन में, कैल्शियम और क्लोरीन में ये ज्यादा नेगेटिव है तो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे +2 आ जाएगा। वैसे भी ये कौन सा एलिमेंट है कैल्शियम, बताओ एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल पे क्या होता है ग्रुप 2 का एलिमेंट्स है, बता चुका है पिछले क्लास में। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा 2 होगा। बेमक का सरबराह याद करने के लिए, बेमक का सरबराह, ये जो है ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 एल्कली मेटल्स, इसमें हमेशा +2 ही रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2, सबका क्या होगा +2, ये पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन दोनों का, एक क्लोरीन का आ रहा प्लस और दूसरे का क्या आता है माइनस। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बना के हम लोग क्या करते हैं
ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। एग्जाम में आ सकता है, ये हल्के में नहीं लेना है, तो कोई चीज़ को छोड़ नहीं सकते हो। अगर नीट की तैयारी कर रहे हो स्पेशली, तो ये तो पढ़ना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आजकल कंपटीशन ज़्यादा हो गया। 720 में आपको लाना है 650 नंबर, 620 ही मानो ना, 630 ही मानो। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में आपको क्या करनी होगी, पढ़नी पड़ेगी और बेसिक चीज़ें भी ध्यान देनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड आयन। Cl माइनस होता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन बोलते हैं, ठीक है, क्लोराइड आयन। और OCl माइनस होता है तो क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोराइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोक्लोराइड आयन बोलते हैं, हाइपोक्लोराइड आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपो, और ये क्या है, क्लोराइड आयन हो गया। क्या हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है। ये है आपका क्लोराइड आयन, ये क्या है, हाइपोक्लोराइड आयन, ठीक है। तो दोनों समझ में आ गया। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कशन हो गया और ये भी डिस्कस हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सातवां जो है मार्शल्स एसिड है। क्या है सातवां, मार्शल्स एसिड। ये भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, सातवां जो है मार्शल एसिड का देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। मार्शल एसिड जो है, यहाँ पे ध्यान दो, H2H2H2O8 होता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, मार्शल एसिड का फॉर्मूला होता है H2H2O8, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने का आपको मैं टेक्निक सिखाता हूँ। स्ट्रक्चर वैसे ये होता है, इसका मैं टेक्निक सिखाता हूँ। ध्यान दीजिए, H2SO4, आपको स्ट्रक्चर इसका पता होगा। अगर नहीं पता है तो इधर ध्यान दीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसका 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, H4H2O8, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ ध्यान दो, H4 नहीं है, क्या है, H2 है, तो 2 घटा दो, 2H हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, H2O8 हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने का टेक्निक समझिए। यहाँ पे एक H2SO4 हो गया। सिमिलरली इसी तरह के एक और क्या कर दो, इसी तरह का एक और क्या कर दो, H2SO8, ये हो गया। इसी तरह का एक और बना दो, इसी तरह का एक और बना दो, OH, और ये है ये, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है बताइए, 2 गो H निकालना है। तो यहाँ से 2 गो H हटा दो। जब 2 गो H हटाओगे तो यही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गो H हट जाएगा, और 2 गो H हटने के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एक बॉन्ड लग जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया बताइए। अब यहाँ पे ये पेरोक्साइड बन गया। क्या बन गया, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लीकेज हो गया, ठीक है, पेरोक्साइड बन गया। क्लियर। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब देखिए सल्फर का हमें क्या निकालना है, सल्फर का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, -2, इस पे आ जाएगा +2। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, -2, इस पे आ जाएगा +2। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, -1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, -1। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, -1 नहीं होगा, +1 होगा, इधर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आ गया, +6। सिमिलरली इस पर भी कितना आ जाएगा, +6। क्लियर। तो आपको मैं बता चुका हूँ। ओवरऑल अगर इसको निकालना चाहते हो तो फार्मूला भी मैं बताया था, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इसमें निकाल लेंगे, टोटल चार्ज ऑन एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, और सल्फर का 2 है। चार्ज टोटल कितना है, तो 12 है। 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये स्पेशल केस है, ठीक है। क्या है, स्पेशल केस। 7 नंबर स्पेशल केस डिस्कशन कर लिए। अब इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैं आपको पूरा जितनी चीज़ें हैं लगभग ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर चुका हूँ। हमारे क्लास में ये आपको ये फ़ायदा है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, 0 अगर हो, फिर भी हमारे क्लास में आप चीज़ें सीख सकते हो। ये एकदम मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं है। क्लियर। यहाँ पे बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक की बताई जाएगी। अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर। तो इस पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हम करेंगे, उसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग रिडक्स रिएक्शन भी स्टार्ट कर देंगे,
ठीक है। तो मेन जो टॉपिक है उस पर अब हम लोग आने वाले हैं। पहला पार्ट जो है आपका खत्म हो चुका है, ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें भी जो है क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस ही आ जाते हैं, लेकिन बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। छोटी चीज़ों में ही मिस्टेक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, जान लो। बड़ी बड़ी चीज़ों में ज़्यादा लोग फोकस करता है, छोटी चीज़ों को फोकस नहीं करता है। तो बेसिक जरूरी है, ठीक। टफ लेवल ठीक है कर लेता है सब लोग, बेसिक चीज़ें अगर कैप्चर कर लिए तो टफ भी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। तो चलिए देखते हैं नया कॉन्सेप्ट यहाँ सीखते हैं। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ठीक। किसमें, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या कह सकते हैं एडिशन ऑफ ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर एडिशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिमिलरली रिडक्शन में क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। फिर से सुन लो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीडेशन कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रिडक्शन कहलाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रिडक्शन, ठीक। एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एडिशन हो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक। एडिशन ऑफ ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर ऐड होंगे तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिमूव होंगे उसको बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। ये जो है पढ़ाई बच्चों वाली है, ये हम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। हमारे क्लास में बच्चों वाली पढ़ाई नहीं होगी, ये तो बच्चों में हम लोग छोटे थे तो पढ़े थे 10th क्लास में, उससे पढ़े, ठीक। लेकिन इसमें हम लोग सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, इफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज्ड देन वी कैन कॉल इट ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो हम क्या कह सकते हैं, बताओ। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन है, और रिडक्शन किस में बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, डिक्रीज हो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है। फिर से सुन लो एक बार और, दोबारा बता रहे हैं। अब हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं सीखने वाले हैं, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर से हम बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडेशन है और कौन रिडक्शन है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए एक बार और ध्यान से, ध्यान दीजिए। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो उसको रिडक्शन बोलते हैं, क्लियर। तो ये बच्चों वाली सब पढ़ाई थी, ये पहले से ही आप जानते हो। नया चीज़ जो है जो आप नहीं जानते हो वो मैं बताने वाला हूँ बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के माध्यम से समझो, या उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज ऑक्सीडेशन एंड विच वन इज रिडक्शन, ओके। सो लेट्स मूव नाउ ऑन द क्वेश्चंस, ठीक है। हम लोग कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं, इलस्ट्रेशंस देखते हैं, ताकि हमारी जो भी कंफ्यूजन है वो आसानी से क्लियर हो सके। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा, और हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। मिटाने के बाद एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, Na प्लस O2 क्या बन जाता है, Na2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आपको ये भी बताया हूँ कि अगर कोई एटम या एलिमेंट सिंगल है तो उस पर कितने ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, 0, ठीक है। बाद में इस पर कितना हो गया बताओ, +1 हो गया, बाद में कितना हो गया, एल्कली अर्थ मेटल है तो इस पर हमेशा क्या रहेगा, +1 रहेगा, क्लियर। अब बताओ इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, बताइए। पहले 0 था, बाद में कितना हो गया, 1 हो गया, तो इंक्रीज हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बच्चा वाला पढ़ाई हम नहीं करेंगे यहाँ पे, बच्चा वाला पढ़ाई नहीं करेंगे, अब बड़े हो गए बड़े वाला पढ़ाई करेंगे।
अब हम सीखेंगे किससे, ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये पहला केस। चलो दूसरा देखते हैं, एक और देखते हैं। अगर H2 को Cl2 से हम लोग ऐड करें तो क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। क्या बन जाता है, HCl। अब H2 है तो क्या होगा, इस पे बोलो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इस पे कितना आ गया, +1, इस पे कितना आ गया, -1। अब बताइए हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का सॉरी रिमूवल क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें बताओ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, बताइए जल्दी। इंक्रीज कर रहा है, पहले 0 था, बाद में कितना हो गया, 1 हो गया। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ बच्चों, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं तो बुरा मत मानना, हमारे सामने वैसे आप लोग बच्चे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि आप बुरे हो गए होंगे, ठीक है। बुरा नहीं मानिए, हो सकता है कि हम लोग टीचर भी देखते हो तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये जो है 2 केस हो गया, कुछ और भी हम लोग केस देखेंगे, फिलहाल इतना ही समझो। चलो एक और केस लेते हैं। SO2 को अगर हम हीट करें तो ये बदल जाता है S+O2 में। अगर इसको हीट करोगे तो किस में बदल जाता है, S+O2 में। पहले क्या था बताओ, पहले +2 में था, बाद में किस में चला गया, बाद में -2 में चला गया। किस में चला गया, अरे सॉरी -2 में नहीं होगा, ये सिंगल है तो इस पर क्या होगा, 0 होगा। सिंगल है तो क्या होगा, 0 होगा हमेशा। तो +2 में था, बाद में किस पे चला गया, 0 पे चला गया। तो इसमें घट रहा है, क्या घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। नेक्स्ट देखो, अगर केस बोला जाए O2 + H2 को, O2 + H2 क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, H2O, ठीक। अब इसको हम बैलेंस नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट सीखने वाले हैं। बैलेंस आप कर सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ हाफ कर दो। ऑक्सीजन पहले है अकेले तो क्या होगा, 0। इस पर भी क्या होगा, 0। बाद में इस पर क्या हो गया, +1, इस पर क्या हो गया, -2, ठीक। अब ध्यान दो, ऑक्सीजन पहले 0 था, ठीक, ऑक्सीजन पहले 0 था। चलो हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन का क्या हो गया, बढ़ गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया, घट गया। तो हाइड्रोजन का बढ़ गया तो ये क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या कहलाएगा बताइए, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ध्यान दो, पहले 0 था, बाद में कितना हो गया, -2। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा बताइए, रिडक्शन। अरे समझ में आ गया। और जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। री प्लस ऑक्स, रिडॉक्स बन जाता है, ठीक है। रेड प्लस ऑक्स, रेड प्लस ऑक्स। तो रेड प्लस ऑक्स का मतलब लाल बैल मत समझ जाना, चाहे लाल क्या बोलते हैं उसको, साड़ा मत समझ जाना, ठीक है। यहाँ पे रेड का मतलब है रिडक्शन और OX का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अभी ये जो है बेसिक चीज़ें हम सीख गए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इसके बाद हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इसके बारे में मैं लिख देता हूँ, फिर डिस्कशन करता हूँ। लगभग आपको आज का जो टॉपिक है मैं पढ़ा चुका हूँ, 10 से 15 मिनट में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक देखते हैं, ध्यान दीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट बोलते हैं द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेज अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। फिर से सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोला जाता है द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेज अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। ये सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं लेकिन खुद ही क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इस तरह के एजेंट को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा होता है, ध्यान दो इसमें, दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको रिडक्टेंट भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। तो द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस अदर एंड गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो कि खुद क्या हो जाते हैं, दूसरे को रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद ही क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो चलिए फिर से समझ लीजिए एक बार और, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद ही क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। क्लियर। तो देखो जैसे कि एग्जांपल में Fe2+ को अगर हम लोग Mn4- पे
जो दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो Fe प्लस क्या बन जाता है, Mn बन जाता है। यहाँ पे Mn जो है +7 है, ठीक, और यहाँ पे Fe +2 है। तो अब देखो यहाँ Fe जो है क्या हो रहा है बताओ, इसमें इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर में, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और यहाँ ध्यान दीजिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी Mn+7 है, यहाँ पे Mn+2 है, इसमें भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा बताइए। अच्छा, इसमें बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ध्यान दो, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 था बाद में 3 हो गया, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये क्या कहलाएगा बताइए, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि घट रहा है इन ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ध्यान दो, पहले 7 था बाद में कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो इसमें ये बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा। जो रिडक्शन है वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि खुद ही क्या कर लिया, खुद को रिड्यूस कर लिया, दूसरों को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। कौन, कौन बताओ, Fe। और यहाँ पे Mn7 जो है खुद को रिड्यूस कर लिया, दूसरों को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। इसीलिए इसको हम बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसको बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये बहुत आसान चीज़ है, टफ चीज़ें नहीं है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो ये भी जो कि बहुत आसान है। चलो टाइप ऑफ रिएक्शन अगले क्लास में सीख लेंगे, आज इतना ही रहने दो, थक गए हैं। अब कल फिर मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि इधर लगातार मैं आपको 6-7 दिन वीडियो डालने वाला हूँ। तब 6-7 दिन में आपका सिलेबस में पहला चैप्टर आपका कंप्लीट कर दूंगा। सिलेबस नहीं, पहला चैप्टर 6 से ज़्यादा 5 से 6 क्लास लगेगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।